वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 जून 2020 और 15 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हर साल 14 जून को WHO विश्व रक्तदाता दिवस मनाता है। कौन मनाता है? WHO। अच्छा, WHO बनाता है तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। और WHO का प्रेजेंट टाइम पे हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। अच्छा, इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। क्या है? सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। तो इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जून में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये नोडल एजेंसी क्या करेगी? जो इन्वेस्टर यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको सिर्फ 15 दिन में कंप्लीट करने के लिए और प्रोसेस को इजी बनाने के लिए इस नोडल एजेंसी का गठन किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में गठन हुआ है। तो कल ही मैंने आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक की क्वेश्चन बताया था, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ही जियो टेक कम्युनिटी किचन भी शुरू हुए थे। उत्तर प्रदेश में ही वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई शुरू हुई थी और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना था। उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ है, आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ है और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के जितने भी हॉटस्पॉट हैं वहां पे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने अभी 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर औषधि वाले वृक्ष लगाने की घोषणा भी की है। 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर औषधि वाले वृक्ष लगाए जाएंगे, जैसे पीपल का वृक्ष हुआ, नीम का वृक्ष हुआ, सैंजना का वृक्ष हुआ। ऐसे वृक्ष जिनसे औषधियां बनती हैं इनको लगाया जाएगा। अच्छा, मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है? तो अमेरिका ने एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 जारी की थी। इसको अब भारत ने खारिज कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस रिपोर्ट में क्या था कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं यानी कि माइनॉरिटी हैं वो सुरक्षित नहीं है, ये इस रिपोर्ट में था, इसलिए भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। अच्छा, अमेरिका की बात है तो अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ा था और अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे जितनी भी चाइनीज कंपनी लिस्टेड थी उन सबको डिलिस्ट कर दिया है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो अभी महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम अब बदल दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र का जो पर्यावरण मंत्रालय था अब उसका नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा गया है।
पहले नाम पर्यावरण मंत्रालय था, अब बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस बने थे दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नबेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ही बुक लॉन्च हुई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। तो इस बुक का नाम भी आपको याद रखना है। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है, यह किस राज्य में है? तो लोनार झील ये भी महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लोनार झील का रंग बदलकर अब गुलाबी हो गया है, यह है लोनार झील। इसी का कलर बदलकर अब पिंक हो गया है। एक्चुअल में पर्यावरण की वजह से, कुछ लवणता की वजह से और कुछ शैवाल की एक्टिविटी की वजह से इसका रंग बदला है। तो लोनार झील का रंग बदलकर अब गुलाबी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है? तो अभी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इसी के साथ ये पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर बन गए हैं जो कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की एक क्रिकेटर हैं सना मीर। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की थी। और पाकिस्तान दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने यूनाइटेड नेशन में अपने प्रतिनिधि मंडल में एक ट्रांसजेंडर को भेजा। और इस ट्रांसजेंडर महिला का नाम है आयशा मुगल। और पाकिस्तान के एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने हैं राहुल देव। अच्छा, पाकिस्तान की जो वनडे क्रिकेट टीम है उसके अभी नए कैप्टन बने थे बाबर आजम। ये है मैप में पाकिस्तान। ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है यही है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। एक और इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, अमेरिका और कनाडा के बीच की डिवाइडिंग लाइन को कहते हैं 49th पैरेलल। ऐसे ही उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की डिवाइडिंग लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है? तो अभी 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चाइना के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस गठबंधन का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसदीय गठबंधन। क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय संसदीय गठबंधन। और इंग्लिश में कहें तो IPAC। क्या? IPAC, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। क्या है? इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। अब ये 8 देश कौन से हैं? तो इन 8 देशों में यूरोप को पूरा एक कंट्री माना गया है। तो पहले नंबर पे है यूरोप, फिर अमेरिका, फिर ब्रिटेन, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर नॉर्वे, फिर कनाडा और फिर स्वीडन। ये 8 देश हैं। इनके वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चाइना के खिलाफ एक नया गठबंधन तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्सेलर मित्तल ग्रुप ने किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो आर्सेलर मित्तल ग्रुप ने अभी उड़ीसा में 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आर्सेलर मित्तल ग्रुप ये क्या है? तो ये वर्ल्ड का स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ग्रुप है। इसी ने अभी 2000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है उड़ीसा में। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफीक। और यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट को। कल ही जब मैंने आपको बताया था कि सावित्री राठौर उड़ीसा हाई कोर्ट की नई जज बनी है, तब बहुत सारे स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन हो गया कि क्या मोहम्मद रफीक अब चीफ जस्टिस नहीं है? तो मोहम्मद रफीक उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और जो सावित्री राठौर हैं वो पहले एक सीनियर लॉयर थी, यानी कि वकील थी। वो अब उड़ीसा हाई कोर्ट की जज बन गई हैं।
और ये कौन है, ये चीफ जस्टिस हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कल ही बहुत सारे स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पे मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत को मैंने रिप्लाई किया है, तो आप क्लियर कर लीजिए। मोहम्मद रफीक उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जो सावित्री राठो हैं वो अब उड़ीसा हाई कोर्ट में जज बनी हैं, पहले वो लॉयर थी। अच्छा, उड़ीसा में ही मोह जीवन पहल शुरू हुई है और मोह प्रतिभा पहल शुरू हुई है। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इनको अभी पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। और उड़ीसा में ही सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में ही है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी कैजात भरूचा को एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है कैजात भरूचा। ये अभी तक भी एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक थे, लेकिन अब फिर से इनको एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक इसकी स्थापना कब हुई, 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है, आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? तो अभी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 45,000 करोड़ रुपए का सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट दिया है अदानी एनर्जी लिमिटेड को। अदानी ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, कई जगह अडानी लिखा मिलेगा, कई जगह अदानी लिखा मिलेगा। ये इंग्लिश में ADANI लिखा जाता है, डी बना होता है, तो हिंदी में कई जगह अडानी लिख देते हैं और कई जगह अदानी लिख देते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं उनको जब हिंदी में लिखा जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो अदानी भी ठीक है और अडानी भी ठीक है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अब तक का सौर ऊर्जा के क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है। ये 45,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 जून को ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ग्रीन मिजोरम दिवस। इसमें क्या होता है, इसमें पेड़ लगाए जाते हैं, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा की जाती है। तो हर साल 11 जून को ये ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मिजोरम की बात है तो पहले मैप में देखिए, ये है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है, जोरामथंगा। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, पी श्रीधरन पिल्लई। कौन है, पी श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, मिजोरम में एक ये चाप चारकुट त्योहार मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था और ये इंपॉर्टेंट है। चाप चारकुट त्योहार ये कहां मनाया जाता है, मिजोरम में। ऐसे ही जोकटपुई त्योहार ये भी मिजोरम में मनाया जाता है। जोकटपुई त्योहार ये भी मिजोरम में मनाया जाता है, लेकिन चाप चारकुट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया था। क्या, खेल को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया था मिजोरम में। मिजोरम में एक मुरलेन नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अभी बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी के एग्जाम में इसको पूछा गया था। और कल बिहार के एक स्टूडेंट ने मेरे से ये ग्रीन मिजोरम वाला क्वेश्चन पूछा था। तो ये भी आप याद कर लीजिए, मुरलेन नेशनल पार्क ये भी मिजोरम में है। अच्छा, मिजोरम में फोनपोई नेशनल पार्क भी है और तम्पा टाइगर रिजर्व भी है। तो इतना आपको मिजोरम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च वृद्धि ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक चलाकर किस देश ने इतिहास रचा है? तो अभी अपने देश भारत ने उच्च वृद्धि ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक चलाकर इतिहास रचा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब शायद इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा। तो आपने डबल डेकर बस देखी होंगी, उसमें नीचे भी सवारी बैठी होती है, ऊपर वाले फ्लोर पर भी सवारी बैठी होती है। ऐसी डबल डेकर ट्रेन भी आपने देखी होंगी, लेकिन जो मालगाड़ी होती है उसमें कंटेनर जाते हैं। तो ये क्या है, डबल कंटेनर की ट्रेन है, एक कंटेनर के ऊपर भी दूसरा कंटेनर है। तो इसको सफलतापूर्वक चलाकर भारत ने इतिहास रच दिया है।
अब इस ट्रेन को चलाया कहां गया है? तो गुजरात में एक जगह है बोटाद और एक जगह है पालनपुर। क्या नाम है? पालनपुर। पालमपुर मत समझ लेना, यह है पालनपुर। पालनपुर गुजरात में है और जो पालमपुर है वो हिमाचल में है। तो गुजरात में पालनपुर और बोटाद के बीच में इस ट्रेन को चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं? तो अभी अमेरिका ने अपने देश भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है? तो अभी CSIR ने एक स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल जिसका नाम है आरोग्य पथ, इसे लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी कोविड-19 के टाइम पर आवश्यक दवाओं की और आवश्यक इक्विपमेंट की सही समय पर प्रॉपर डिलीवरी देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, CSIR इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयंबटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अभी तमिलनाडु में 1018 चीजों के नाम बदले गए हैं। कितना? 1018 चीजों के नाम बदले गए हैं। और इसी में तमिलनाडु का जो कोयंबटूर शहर था उसका नाम बदलकर अब कोयंपुत्तूर कर दिया गया है। कोयंपुत्तूर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऐसे ही जो बेल्लोर शहर था उसका नाम बदलकर अब बेल्लूर कर दिया गया है। एक्चुअल में जितने भी नाम थे जिसमें इंग्लिश टोन थी, यानी कि इंग्लिश वर्ड्स का टच था जिसमें, उन सबको बदल दिया गया है। तो ऐसे 1018 नाम बदले गए हैं, जिसमें से ये कोयंबटूर इंपोर्टेंट है और एक बेल्लोर इंपोर्टेंट है। तो दोनों आप याद रखिए। अब तमिलनाडु की बात है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश में जो बार्बर हैं, जो बासरमैन हैं और जो टेलर हैं, उन सब की मदद के लिए ये जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।